कहते हैं दोस्तों, अगर बड़े भाई का हाथ सर पे हो तो समझो कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। अगर वही भाई अपने ही छोटे भाई के साथ कुछ ऐसा काम कर जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो माँ रहती है वह ढेर सारी खुशियों को लेकर, ढेर सारी उम्मीदों को लेकर वह यही सोच रही थी कि इस साल इस दीपावली को हम चारों बेटों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बैठकर दीपक जलाएंगे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रहा था तो जो माँ रहती वह बेहद खुश थी कि जो हमारे चारों बच्चे इस साल हमारे साथ हैं। अब जो माँ रहती है, जैसे ही शाम होते हैं तो वह पूजा पाठ करने के लिए वह मंदिर में बैठ जाती है और वह इंतजार करने लगती है कि चारों हमारे बेटे हमारे पास आए, पूजा पाठ करें, दीपावली के दिए जलाएं। लेकिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर बहस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वही बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज की जो घटना है रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी की है। यहीं पर एक थाना लगता है, मितौली थाना। मितौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कस्बा है, कस्ता गांव कस्बा। यहीं पर एक परिवार रहता है, सूरज का परिवार। जो सूरज रहते हैं वह अपने माता पिता के साथ, चार भाइयों के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। क्योंकि जो पिता रहते हैं पहले तो बहुत ही गरीब रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चारों भाई बड़े होते हैं अब वह कमाने धमाने लगते हैं। जो भी कमाते थे माँ बाप को देते थे। माँ बाप बेहद खुश थे और इनकी जो जिंदगी रहती है वह ठीक ठाक से चलते थे, समय बीतने लगते हैं। लेकिन जो बड़ा भाई रहता है, सबसे बड़ा सूरज, उसके बाद जो भाई रहता है बंटी, ये दोनों गाजियाबाद में नौकरी करते थे। अब जो माँ रहती है वह सोचते हैं कि इस साल दीपावली, जो कि ये घटना है सन 2025 की अक्टूबर महीने की, उस दिन दीपावली रहती है और जो माँ रहती है वह बेहद खुश थी कि जो हमारे चारों बच्चे हैं इस साल हमारे साथ घर पर रहेंगे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर दीपावली के दिए जलाएंगे। अब जो माँ रहती है वह बेहद खुश रहती है। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है। अब जो माँ रहती है सुबह ही उठकर घर में झाड़ू पोछा करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं और वह यही सोच रहे थे कि धीरे धीरे शाम हो, हम इस बार पूजा पाठ करेंगे, अपने चारों बच्चों के साथ पटाखे फोड़ेंगे, अच्छा अच्छा पकवान बनाएंगे, खाए पिएंगे। अब जो माँ रहती है वह धीरे धीरे शाम होने लगता है। माँ नहा धोकर अब जैसे ही शाम होता है तो पूजा पाठ करने के लिए जैसे ही पूजा के रूम में जाती हैं और दीपावली के दिए जलाने लगते हैं, वह अपने दोनों बेटों को इंतजार करने लगते हैं कि जो हमारे दोनों बेटे हैं वह मार्केट गए हैं, वह जल्दी से आ जाए और हमारे साथ बैठकर वह भी पूजा पाठ करें। अब जैसे ही वह लोग घर आते हैं, क्योंकि जो बड़ा बेटा रहता है सूरज और जो दूसरे नंबर का रहता है बंटी, ये दोनों नशा करते थे, नशे की काफी आदी रहते हैं। ये लोग हर साल जो है दीपावली के दिन जुआ खेलते थे, नशा करते थे और ये दोनों भाई जो है गांव में जो है दूसरों के घर बैठकर जुआ खेलते हैं और उसमें से जो बंटी रहता है वह जुए में हार जाता है काफी पैसा, इसलिए उसका मूड काफी खराब रहता है। और वह जैसे ही शाम को घर पहुंचता है तो जो छोटा भाई रहता है जिसका नाम सतीश रहता है, वह सोचता है कि जो हमारे दोनों भाई हैं वह तो शहर से आए हुए हैं, काफी अच्छा जो है पैसा लेकर आए होंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि न हमारे भाई हमें पैसा दें और हम भी मार्केट जाकर ढेर सारा पटाखा लेकर आए, अच्छा अच्छा पकवान लेकर आए, मिठाइयां लेकर आए। अब यही सब सोचकर जो सतीश रहता है अपने भाई के पास पहुंचता है। वह कहता है कि भैया मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि आज का दिन आपको ना नहीं करना है, हम जितना पैसा मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जो सतीश रहता अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह जो है पैसों की मांग करने लगता है। इसमें से जो बंटी बंटी रहता है वह गुस्से में आग बाबूला हो जाता है, क्योंकि वह जुए में काफी पैसा हार गया था, वह काफी गुस्से में था। अब जैसे ही सतीश पैसे की डिमांड करता है, वह गुस्से में जो है बगल में रखा हुआ हंसिया से अपने ही छोटे भाई सतीश के ऊपर वार करने लगता है, उसके गले को काट देता है और जैसे ही काटता है तो उसके गले से काफी खून बहने लगते हैं। अब दोनों भाई वहीं पर मौजूद रहते हैं। अब ये सब चीजें देखकर जो बंटी रहता है देखता है कि हमारे भाई के गले से काफी खून बह रहे थे और भाई को वहीं पर उसी हाल में छोड़कर
वह वहां से फरार हो जाता है। इधर जो माँ रहती वह जो है पूजा पाठ कमरे में बैठकर इंतजार कर रही थी कि हमारे दोनों बेटे हमारे पास आए, हम बैठकर सभी लोग बैठकर पूजा पाठ करें। लेकिन जब बेटा नहीं आता है तो माँ खोजते हुए जैसे ही वह बाहर बरामदे में जाती है तो देखती है कि हाँ, उसके छोटे बेटे की लाश पड़ी हुई है। जो सतीश रहता है उसके गले से काफी खून बह रहा था। अब ये सब चीजें जैसे ही माँ देखती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारी बेटी के साथ यह क्या हो गया। अब माँ जोर जोर से वहीं पर रोने चीखने चिल्लाने लगती है। और जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं सभी लोग दीपावली की खुशी में पटाखे फोड़ रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। अब इन लोगों की आवाज रोने धोने की जैसे सुनते हैं तो आस पड़ोस के लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में सतीश की किसी ने हत्या कर दिया। तो जो गांव के लोग रहते, आस पड़ोस के लोग रहते, वह तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी जो डॉक्टर रहते हैं वह मृत घोषित कर देते हैं कि जो सतीश साहब इस दुनिया में नहीं है। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है। जो बड़ा भाई हो तो घर से फरार है, जो उसके नंबर पे दूसरा न भाई रहता है, अब उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों को पता ही नहीं कि सतीश के साथ क्या हुआ। तभी जो जो तीसरे नंबर का बेटा रहता है वह सब कुछ देख रहा था, वह अपनी माँ से सारी बात बताता है। तभी पड़ोस के लोग तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ी मामला हो गया है, भाई अपने ही भाई की गला काट कर हत्या कर दी। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में सतीश की मौत हो चुकी है। उससे गले काटने की वजह से, उससे काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले सतीश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर जो बंटी रहता है वह घर से फरार है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं बंटी को उधर ढूंढ रहे हैं, खेतों में ढूंढ रहे हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन बंटी का कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसका जो शव रहता है वह भी घर आता है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं किसी तरह से अपने बेटे की अंतिम संस्कार करते हैं और जो बंटी अभी घर से फरार है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे अपने घर परिवार वाले होते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि एक भाई नशे की हालत में अपने ही छोटे भाई की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा, 2 दिन पहले की घटना है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, हर रोज हमारी वीडियो देखते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।